नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चीन द्वारा तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाए जा रहे दुनिया के सबसे बड़े बांध के बारे में, जो न केवल पर्यावरणीय बल्कि भू राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है। यह परियोजना 137 बिलियन डॉलर की लागत से बनने वाली है। इस हिस्से में परियोजना की मूल जानकारी दे तो तिब्बत का यारलुंग जांगू नदी क्षेत्र में है। अनुमानित लागत इसकी 137 बिलियन डॉलर बताई जा रही है और देखा जा रहा है एडिटोरियल के माध्यम से, और इसका उद्देश्य जल विद्युत उत्पादन और आर्थिक विकास का है। परियोजना की मुख्य विशेषता में तकनीकी विवरण देखा जाए तो बांध का निर्माण हिमालय के यूटर्न क्षेत्र में होगा, जो ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे ऊंचाई वाला हिस्सा है। यह दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी, जो हर साल 300 बिलियन डॉलर से अधिक बिजली पैदा करेगी। परियोजना के लिए कई सुरंगें खोदी जाएंगी और नदी के प्रवाह को मोड़ने की योजना है। भौगोलिक और पर्यावरणीय संदर्भ देखा जाए तो परियोजना का क्षेत्र टेक्टोनिक प्लेट पर स्थित है, जहां भूकंप का खतरा बना रहता है। तिब्बत का यह हिस्सा पृथ्वी का सबसे ऊंचा क्षेत्र है, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है। इसका प्रभाव जल, सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देकर स्वच्छ ऊर्जा का आधार तैयार होगा। तिब्बत को हर साल 20 अरब युआन की आय होगी। और इसका भारत और दक्षिण एशिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें भारत की चिंताएं देखा जाए तो इस परियोजना से चीन को ब्रह्मपुत्र नदी से जल प्रवाह को नियंत्रित करने का अधिकार मिल जाएगा, जिससे शत्रुता की स्थिति में चीन नदी में अत्यधिक पानी छोड़कर भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ ला सकता है। कूटनीतिक पहल में भारत और चीन के बीच 2006 में ELM का गठन किया गया था, ताकि सीमा पार नदियों के जल संबंधी आंकड़ों का आदान प्रदान हो सके। हाल ही में 18 दिसंबर 2024 को अजीत डोभाल और वांग यी के बीच सीमा पार नदियों के आंकड़ों पर चर्चा हुई। इसमें भारत का जवाब, भारत भी अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र पर एक बांध बना रहा है, ताकि वह चीन के जल प्रवाह नियंत्रण का मुकाबला कर सके। इसमें अगर सकारात्मक पहलू देखा जाए तो चीन का यह बांध जल विद्युत उत्पादन के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा और कार्बन न्यूट्रल लक्ष्य को पूरा करने का सहायक हो सकता है। परियोजना स्थानीय आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करेगी। नकारात्मक पहलुओं में पर्यावरणीय क्षति का खतरा, जैसे भूकंप और पारिस्थितिक असंतुलन, दक्षिण एशिया के देशों में जल विवाद को बढ़ावा मिल सकता है। भारत का रुख देखा जाए तो भारत कूटनीतिक और तकनीकी रूप से तैयार रहना होगा। सीमा पार जल प्रबंधन और सामरिक योजना को मजबूत करने की आवश्यकता है। इस परियोजना के फायदे और नुकसान दोनों ही है। चीन इसे अपनी अर्थव्यवस्था और पर्यावरणीय लक्ष्यों के लिए लाभकारी मान रहा है, लेकिन भारत और बांग्लादेश जैसे देशों के लिए यह चिंता का विषय बन गया है। हमें देखना होगा कि यह परियोजना भविष्य में दक्षिण एशियाई राजनीति और पर्यावरणीय स्थिति को कैसे प्रभावित करती है। धन्यवाद। इस न्यूज़ एडिटोरियल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।